जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माता जी ने ज्येष्ठ सहजयोगी और एडवोकेट श्री प्रधान जी के लिए एक अद्भुत चमत्कार किया। उसके बाद श्री प्रधान जी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। क्या था वो चमत्कार, सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। एडवोकेट श्री प्रधान के रूप में जाकर श्री माता जी ने कोर्ट में उनका केस लड़ा। एडवोकेट श्री प्रधान के रूप में जाकर श्री माता जी ने कोर्ट में उनका केस लड़ा। मिस्टर V.N. फर्के, अटर्नली इंस्पायरिंग रिकलेक्शंस ऑफ आवर डिवाइन मदर, वॉल्यूम 1, 1982 से साभार। 1973 में एक बहुत पुराने सहजयोगी गृहस्थ श्री बीजी प्रधान, उस समय अनंत जीवन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी थे। वह बहुत विनम्र और आज्ञाकारी व्यक्ति थे और श्री माताजी का कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते थे। उनकी उम्र 74 साल थी। वह और मैं अच्छे दोस्त थे। मैं हफ्ते में कम से कम एक बार माहिम में उनके घर जरूर जाता था। वह एक वकील थे, लेकिन उन्हें इसका कोई घमंड नहीं था। हम दोनों कई बार श्री माताजी के घर गए। एक दिन हम श्री माताजी के घर प्रभादेवी में सुबह 11 बजे गए थे और उन्होंने शाम 5 बजे तक उन्हें ठहराया। करीब 1-2 घंटे के बाद उन्होंने मुझसे कहा, फर्के, कोर्ट में मेरा एक केस था और फैसला आज सुनाया जाना था, पर क्या करूं? मैं श्री माताजी को यह नहीं बता सका। श्री माताजी ने उन्हें देखा था और मन ही मन मुस्कुराई थीं। शाम करीब 6 बजे वह घर चले गए। उन्हें अपने क्लाइंट का फोन आया कि वह पूरे दिन अदालत में मौजूद रहने के लिए और केस लड़ने के लिए बहुत आभारी हैं, जो हमारे पक्ष में फैसला हुआ, और इसलिए हम थोड़ी देर में आपके पास आ रहे हैं। वे सभी लोग अदालती फाइलों के साथ श्री बीजी प्रधान के घर आए। श्री प्रधान अचंभे में रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लाइंट ने उन्हें पेड़े दिए और बधाई दी। श्री प्रधान सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं सारा दिन श्री माताजी के घर में रहा। उन्होंने क्लाइंट को कुछ नहीं बताया था, बल्कि दिन भर उनके मन में यह विचार परेशान करता रहा कि मैं कचहरी नहीं गया था, मेरे हस्ताक्षर हर कागज पर कैसे हो गए, मैं अपने क्लाइंट की ओर से कैसे बहस कर रहा था और उस पर मेरे हस्ताक्षर कैसे थे, यह कैसे हुआ। अगले दिन प्रातःकाल श्री प्रधान श्री माताजी के घर गए और सचमुच उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। श्री प्रधान, क्या हुआ? श्री माताजी ने उन्हें शांत किया और पूछा। श्री माताजी, उन्होंने कहा, कल पूरे दिन मैं आपके घर पर था और कल अदालत में मामले की सुनवाई का आखिरी दिन था और फैसला सुनाया जाना था, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ था, मैं कोर्ट नहीं जा पाया। लेकिन जब मैं घर गया तो मेरे क्लाइंट का फोन आया, श्री प्रधान, हम केस जीत गए हैं, फैसला हमारे पक्ष में आया है। आपने अदालत में जो तर्क दिए वे बहुत अच्छे थे। श्री माताजी, मुझे इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। श्री प्रधान श्री माताजी ने उत्तर दिया, यदि आप मेरा इतना काम करते हैं तो मैं आपका काम जरूर करूंगी। मैं आपके रूप में अदालत में गई थी और मैंने आपकी ओर से अदालत में मुकदमा लड़ा। यह सुनकर श्री प्रधान भावुक हो उठे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। श्री माताजी, आपने मेरे लिए यह किया? श्री प्रधान जी ने श्री माताजी से कहा। श्री माताजी ने हाँ कहा और उन्होंने स्वयं श्री प्रधान की तरह सभी कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने अगले दिन हमें यह सब बताया और हम बहुत हैरान हुए। श्री प्रधान की मृत्यु के समय श्री माताजी कुछ खरीदने गई थीं। उस समय उन्हें लगा कि उन्हें श्री प्रधान के पास जाना चाहिए, लेकिन दुकान बंद होने की आशंका से वह वहां नहीं जा सकी। उन्होंने कुछ खरीदा और घर चली गई। जब श्री माताजी उनके घर के पास से गुजर रही थी, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। जय श्री माताजी।